Hello friends. Friends, today we are going to see the third chapter of English subject of fourth standard. And the name of our chapter is I am born. Friends, आज हम देखने वाले हैं थर्ड चैप्टर इंग्लिश सब्जेक्ट का एंड इस चैप्टर का नाम है आई एम बॉर्न. ये चैप्टर नहीं है एक्चुअली, दिस इज अ स्टोरी, दिस इज अ नॉवेल. ओके, सो adapted from David Copperfield by Charles Dickens. तो चार्ल्स डिकेंस इन्होंने डेविड कॉपरफील्ड इस बुक से आई एम बॉर्न ये स्टोरी हमारे लिए इंट्रोड्यूस की है या फिर हमारे लिए फाइंड आउट की. द बुक इज अबाउट द लाइफ ऑफ डेविड कॉपरफील्ड एंड इज टोल्ड बाय डेविड हिमसेल्फ. तो देखिए ये जो डेविड कॉपरफील्ड ये जो बुक है ये खुद डेविड इन्होंने बताई है. David was born in England around the year 1820. So 1820 में डेविड कॉपरफील्ड ये बॉर्न हुए इंग्लैंड में. His father had died 6 months before he was born. So डेविड कॉपरफील्ड ये जब बॉर्न होने वाले होते हैं उसके 6 months पहले ही उनकी फादर की डेथ हो चुकी होती है या फिर उनके फादर एक्सपायर हो चुके होते हैं. Here he talks about the time just before he was born. So इस स्टोरी में वो बता रहे कि वो जब बॉर्न होने वाले थे उसके तुरंत पहले क्या होता है. ओके, his great aunt Miss Betsy Trotwood comes to visit his mother for the first time after the death of his father. So देखिए डेविड कॉपरफील्ड ये जो बुक है इस बुक में डेविड इन्होंने खुद ने ये बुक लिखी है. इस बुक में उन्होंने सब कुछ अपने लाइफ के बारे में लिखा है. और उनके जो फादर थे वो 6 months पहले ही जब डेविड बॉर्न होने वाले होते हैं उसके 6 months पहले वो उनकी डेथ हो चुकी होती है. एंड डेथ के बाद उनके फादर के डेथ के बाद फर्स्ट टाइम जो उनकी आंट है मिस बित्से ट्रॉटवुड वो उनके मदर से मिलने आती है फर्स्ट टाइम आफ्टर द डेथ ऑफ डेविड्स फादर. ओके, सो लेट्स सी क्या होता है जब उनकी आंटी उनके मदर से मिलने आती है. सो माय ग्रेट आंट मिस बित्से ट्रॉटवुड वाज द ओनली पर्सन अलाइव ऑन माय फादर्स साइड ऑफ द फैमिली. तो देखिए जो डेविड की आंट है मिस बित्से ट्रॉटवुड ये डेविड की आंटी का नेम है. ओके, तो वो कह रहे हैं कि ये मेरी जो आंटी है वो अकेली पर्सन बची थी हमारे फादर के साइड में, यानी कि जो हमारे फादर की साइड है उनके फैमिली में सिर्फ मेरी आंटी ही बची थी, बाकी सबकी डेथ हो चुकी थी. She lived alone in a cottage in a small village on the sea coast. So ये जो मेरी आंटी है यानी कि डेविड की आंटी है वो एक छोटे से घर में रहती थी, एक छोटे से विलेज में जो सी कोस्ट यानी कि समुंदर के किनारे जो जगह रहती है उसे हम सी कोस्ट कहते हैं. तो सी कोस्ट के बाजू में एक छोटा सा गांव था. उस छोटे से गांव में एक छोटे से कॉटेज में मिस बित्से की आंटी मिस्टर डेविड की आंटी रहती थी. माय फादर वॉज वंस हर फेवरेट नेफ्यू बट नॉट आफ्टर ही गॉट मैरिड. देखो डेविड कह रहे हैं कि मेरे जो फादर थे वो उनके सबसे प्यारे भतीजे थे, नेफ्यू यानी कि भतीजे. वो कह रही है कि मेरे जो फादर थे वो उनके सबसे फेवरेट नेफ्यू थे पर उनके शादी के बाद वो उनके फेवरेट नहीं रहे. ऐसा पहले टाइम था कि मेरे फादर उनके फेवरेट नेफ्यू थे पर जैसे ही उन्होंने शादी कर ली तब से मेरी आंटी उनको पसंद नहीं करती, ऐसा डेविड कह रहे हैं. शी वॉज एंग्री बिकॉज ही हैड मैरिड अ वेरी यंग वुमेन. वो इसलिए नाराज थी मिस बित्से उनकी आंट डेविड की आंट इसलिए नाराज थी उनके फादर से क्योंकि उन्होंने बहुत ही यंग वुमन से शादी कर ली थी, बहुत ही यंग वुमन से लेडी से शादी कर ली थी. माय फादर नेवर सॉ हिज आंट बित्से अगेन. और शादी के बाद डेविड के फादर ने मिस बित्से को फिर बाद में कभी भी नहीं देखा क्योंकि बित्से उनके कोई
कभी भी उनके घर में फंक्शन में कभी भी नहीं आई। A year after the marriage, my father died. और शादी के 1 साल बाद जब उनके फादर ने ये यंग वुमन से शादी कर ली थी, तो 1 साल बाद उनके फादर की डेथ हो गई। ओके, सो ये सब मिस्टर डेविड कह रहे हैं। One evening before I was born, my mother was sitting by the fireside. तो देखो, जब डेविड बॉर्न होने वाले होते उसके पहले इवनिंग को उनकी जो मदर थी वो फायर साइड, यानी कि तब ठंडी चालू थी, तब विंटर सीजन था, ठंडी का सीजन था, तब जो उनकी मदर है, डेविड की मदर है, वो आग के किनारे बैठी हुई थी। She looked up and saw a strange lady coming up the garden path. तो देखो, जब उनकी मम्मी फायर साइड बैठी थी तब उन्होंने देखा कि एक स्ट्रेंज लेडी, यानी कि ऐसी लेडी जिसको उन्होंने कभी पहले देखा नहीं था, ऐसी एक स्ट्रेंज लेडी गार्डन पाथ से उनके घर तक आ रही है। जो उनके घर बाजू में गार्डन था उसे वो चढ़ के घर आ रही है। She at once knew that it was Miss Betsy Trotwood, as she had heard about her from my father. So उन्होंने देखा, जो डेविड की मदर थी, उन्होंने देखा कि एक स्ट्रेंज लेडी, यानी कि ऐसी लेडी जिससे वो कभी मिली ही नहीं और कभी उन्होंने देखा ही नहीं, एक ऐसी लेडी गार्डन पाथ से चलते हुए उनके घर की तरफ आ रही है। पर उन्होंने एक ही बार में उनको देख के पहचान लिया कि ये मिस बित्से ट्रॉटवुड है, क्योंकि इन मिस बित्से ट्रॉटवुड, इन आंटी के बारे में डेविड के फादर ने ऑलरेडी उन्हें सब कुछ बता दिया था, जिससे उन्हें पता चला कि ये जो लेडी है वो मिस बित्से ट्रॉटवुड है। मिस ट्रॉटवुड held herself very straight as she walked up to the house with a serious face. So मिस बित्से ट्रॉटवुड ये गुस्सा थी, इसीलिए वो स्ट्रेट उनके घर की तरफ एक सीरियस फेस लेके चली आ रही थी। Instead of ringing the doorbell, she looked through the window, pressing her nose against the glass. तो देखो, डोरबेल बजाने के बजाय वो ग्लास से, यानी कि जो हाउस में जो विंडो रहती है वहां से वो देख रही थी घर के अंदर, और कुछ इस तरीके से देख रही थी कि जो उनका नोज है वो उस ग्लास पे प्रेस हो रहा था। My poor mother was very frightened at this strange behavior. So जो मिस्टर डेविड की मदर है वो बहुत ही घबरा गई, क्योंकि इनका अजीब बिहेवियर देख के। क्योंकि हम सबसे पहले किसी के भी घर में जाते तो पहले डोरबेल बजाते थे, पर ये जो मिस बित्से हैं ये सीधा विंडो से देख रही थी। सो जो डेविड की मदर है वो बहुत ही घबरा गई उनके ये स्ट्रेंज बिहेवियर से। She got up from her chair at once and stood behind it. So डेविड की मदर बहुत डर गई थी, तो वो चेयर से खड़ी हो गई एंड चेयर के पीछे जाके बैठ गई। मिस बित्से ऑर्डर हर टू लेट हर इन एंड माय मदर वेंट टू द डोर। तो मिस बित्से ने ऑर्डर दिया उन्हें कि मुझे अंदर आने दो, एंड वैसे ही जो डेविड की मदर है उन्होंने दरवाजा खोला एंड मिस बित्से को अंदर आने दिया। Miss David Copperfield, I think, she said, you have heard of Miss Trotwood, I am sure. So Miss बित्से ने कहा कि आप मिस डेविड कॉपरफील्ड हो, मुझे ऐसा लगता है, और आपने मिस ट्रॉटवुड यानी कि मेरे बारे में तो सुना ही होगा। So yes, please come in, said my mother. So जो डेविड की मदर थी उन्होंने बोला कि हाँ मुझे आपके बारे में पता है और आप अंदर आ जाइए। प्लीज कम इन। टेक ऑफ योर कैप चाइल्ड, सेड मिस बित्से, एंड लेट मी सी यू। तो जो मिस बित्से थी उन्होंने कहा कि जो कैप है उसे उतार दो। देखो ये ऐसी कैप होती है, तो उन्होंने कहा कि ये जो कैप है उसे उतार दो और मुझे तुम्हें देखना है। माई मदर ओबेड एंड शी डिड सो। Her thick, beautiful hair fell all about her face.
और जैसे ही जो डेविड की मदर थी, जैसे उन्होंने उनकी कैप निकाली, उनके थिक एंड ब्यूटीफुल हेयर्स, यानी कि जो घने, जो मजबूत ब्यूटीफुल हेयर्स थे, वो उनके फेस के सामने आ गए। Why, bless my heart, exclaimed Miss Bitsy. You are just a baby. So Miss Bitsy शॉक से बोली, यानी कि सरप्राइज होके बोली, bless my heart. ऐसे मिस बित्से ने कहा, you are just a baby. So जैसे उन्होंने डेविड के मदर का फेस, डेविड के मदर के हेयर्स देखे, वो सरप्राइज हो गई और कहने लगी कि तुम तो अभी तक बच्ची हो। My mother looked very young for her age. So मिस बित्से की जो मदर थी, वो उनके एज के अकॉर्डिंग बहुत ही ज्यादा यंग थी। She hung her head as thought it was her fault and began to cry. So जो डेविड की मदर थी, उन्होंने उनके हेड को हंग किया, यानी कि नीचे झुका दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि वो उनकी गलती है, बिकॉज वो बहुत ही छोटी थी एंड वो बहुत ही यंग एज में उन्होंने मैरिज की थी, यानी कि शादी की थी। तो उन्हें लगा कि वो उनकी गलती है एंड तुरंत वो रोने लग गई। She thought she felt my aunt touch her hair with a gentle hand. So जो डेविड की मदर थी, उन्हें बहुत बुरा लगा और वो रोने लगी। एंड उनको लगा कि जो आंटी है, डेविड की जो आंटी है मिस बित्से, वो उनके हेयर्स को सहलाएगी, वो उनके हेयर्स पे जेंटल हैंड रखेगी, यानी कि सहलाएगी प्यार से। When she looked up, Miss Bitsy was seated with her legs stretched out and looking at the fire. पर जो डेविड की मदर थी, उन्हें लगा कि उनकी आंटी उनके हेयर्स पे जेंटल हैंड रखेगी, यानी कि उनके हेयर्स को सहलाएगी। पर जैसे उन्होंने ऊपर देखा, मिस बित्से तो फायर को देख रही थी एंड वो नीचे बैठ गई थी अपने लेग्स को स्ट्रेच करके, यानी कि फैला के। What do you call your girl? I don't know. Okay. So मिस बित्से ने कहा कि तुम अपनी गर्ल को क्या बुलाती हो? I don't know whether it will be a girl, said my mother. So मिस बित्से ने कहा कि तुम अपनी गर्ल को क्या बुलाती हो? पर जो डेविड की मदर थी, उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता, मुझे गर्ल होने वाली है या फिर बॉय होने वाला है। I don't mean that, said my aunt. I mean your servant girl. So जो मिस बित्से थी, उन्होंने कहा कि मैं वो नहीं कह रही, मैं तो तुम्हारे सर्वेंट गर्ल की बात कर रही हूँ। सर्वेंट यानी कि जो तुम्हारे घर पे काम कर रही है, उस गर्ल के बारे में पूछ रही हूँ। पेगोटी, said my mother. तो डेविड के मदर ने कहा पेगोटी। पेगोटी, replied my aunt. तो डेविड की आंट ने भी उनका नाम दिया कि यस, मैं पेगोटी की बात करती हूँ। How on earth did she get such a name? So मिस बित्से कहती है कि इस अर्थ पे उसको ऐसा नाम किसने दिया? It's her surname, madam, said my mother. So डेविड की मदर ने कहा कि नहीं, पेगोटी उसका नेम नहीं है, पेगोटी उसका सरनेम है। Peggotty, could you fetch your mistress some tea? Cried Miss Bitsy, going to the door. She is not well. Hurry. So मिस बित्से ने पेगोटी को, यानी कि जो सर्वेंट थी, उससे कहा कि क्या तुम जाके अपनी ओनर के लिए कुछ टी ला सकती हो, क्योंकि उसे ठीक नहीं लग रहा, तो जल्दी जाके उसके लिए टी लेके आओ। मिस बित्से ने दरवाजे पर वो जब जा रही थी तब कहा। You were speaking about the child being a girl, said Miss Bitsy. So मिस बित्से कहती हैं डेविड की मदर को कि तुम कुछ गर्ल के बारे में कह रही थी कि तुम्हें जो बेबी होगा वो गर्ल होगी। I have no doubt it will be a girl. मिस बित्से कहती है कि मुझे तो कोई शक नहीं, तुम्हें तो गर्ल ही होगी। Now child, from the time of birth of this girl. So मिस बित्से कहती है मुझे तो कोई डाउट नहीं है, तुम्हें तो गर्ल ही होगी, और जिस टाइम यानी कि जैसे ही तुम्हें गर्ल होगी तब से। परहैप्स बॉय, माय मदर से, पर तुरंत ही बीच में ही जो डेविड की मदर थी, उन्होंने कहा पर अगर मुझे बॉय हुआ तो। आई टेल यू इट विल बी अ गर्ल,
रिटर्न्ड मिस बिट्से। पर जैसे ही डेविड के मदर ने कहा कि अगर मुझे बॉय हुआ तो मिस बिट्से कहती है कि नहीं, मैंने तुम्हें कहा ना तुम्हें गर्ल होगी, सो तुम्हें गर्ल ही होगी। सो फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ दिस गर्ल आई एम गोइंग टू बी हर फ्रेंड। तो मिस बिट्से कहती है कि जैसे ही तुम्हारी बेबी गर्ल बॉर्न हो जाएगी उस टाइम से मैं उसकी बहुत ही अच्छी फ्रेंड बनूंगी। आई वॉन्ट टू बी हर गॉड मदर, और मुझे उसकी गॉड मदर बनना है, यानी कि मैं उस गर्ल की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगी, यानी कि उसका एजुकेशन, फिर उसको बड़ा करना, सब कुछ मैं ही उसका देखने वाली हूँ। ऐसे मिस बिट्से डेविड के मदर को कहती है। यू शुड कॉल हर बिट्से टॉटवुड कॉपरफील्ड एंड शी शुड बी वेल ब्रॉट अप। तो मिस बिट्से कहती हैं कि तुम उसे बिट्से टॉटवुड कॉपरफील्ड इस नाम से बुलाओगी, यानी कि उसका नाम क्या होगा, बिट्से टॉटवुड कॉपरफील्ड, एंड उसे बहुत ही अच्छे से ब्रॉटअप, यानी कि उससे बहुत ही अच्छे बिहेवियर, बहुत ही अच्छे पोलाइट वे से, करेक्ट जो बिहेवियर होता है, पोलाइटनेस होता है, वो सब कुछ मैं ही सिखाऊंगी। कैन यू कीप अकाउंट्स एंड टेक केयर ऑफ अ हाउस। मिस किससे कहती हैं कि क्या तुम इस घर की देखभाल एंड जो भी अकाउंट्स है, यानी कि तुम्हारे पास कितने पैसे है, कितने पैसे तुम्हें खर्च करने हैं, इन सब का तुम हिसाब रख सकती हो। ऐसा मिस बिट्से ने डेविड के मदर को पूछा। यस आई कैन, नॉट मच, बट मिस्टर कॉपरफील्ड वॉज टीचिंग मी एंड माई मदर ब्रोक डाउन। सो मिस बिट्से ने कहा कि जैसे ही गर्ल, जो बेबी गर्ल है वो बॉर्न होगी, तब से मैं सब कुछ उस गर्ल का मैं ही करूंगी, पर सिर्फ तुम्हें क्या करना है, घर का ध्यान रखना है एंड जो अकाउंट्स है उसे संभालना है। तो जो मदर है, डेविड की मदर है, वो कहती है यस मुझे अकाउंट संभालना आता है, ज्यादा नहीं, पर जो मिस्टर कॉपरफील्ड है, यानी कि जो हस्बैंड है, उन्होंने मुझे थोड़ा सिखाया है। तो नो नो डोंट क्राई एनी मोर, सेड मिस बिट्से। तो जैसे ही वो कहती है कि मुझे मिस्टर कॉपरफील्ड ने सिखाया था, वो मुझे सिखा रहे थे, तो तभी जो मदर थी वो रोने लग गई। तो नो नो डोंट क्राई एनी मोर, सेड मिस बिट्से। तो जो आंटी थी उन्होंने कहा कि डोंट क्राई एनी मोर, मत रो अभी, यू विल मेक योर सेल्फ इल एंड दैट विल बी बैड फॉर यू। तो मिस बिट्से उन्हें शांत करती है, उन्हें कहती है कि मत रो ज्यादा, वो तुम्हारे लिए एंड तुम्हारे बेबी के लिए अच्छा नहीं है, यू मस्ट नॉट डू दैट, तुम्हें ऐसे रोना नहीं चाहिए। शी क्वाइटेंड माई मदर। जो मिस बिट्से थी उन्होंने डेविड की मदर को शांत किया, क्योंकि जो डेविड की मदर थी वो बहुत रो रही थी, जो कि उनके लिए और उनके बेबी के लिए अच्छा नहीं था। तो मिस बिट्से ने उनकी मदर को पहले शांत किया। What has your husband left you? asked Miss Bitsy a short while later. तो थोड़ी देर बाद मिस बिट्से ने डेविड की मदर को पूछा कि तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हारे लिए क्या रखा है। मिस्टर कॉपरफील्ड लेफ्ट मी एन इनकम ऑफ £105 a year, मैडम, सेड माई मदर। तो डेविड के मदर ने कहा कि मिस्टर कॉपरफील्ड, उन्होंने अपनी इनकम यानी कि £105, यानी कि करीब करीब 10,000 तक उन्होंने मेरे लिए रखे हैं। पेगोटी केम इन विद द टी। तो पेगोटी अंदर आ गई टी लेकर। शी सॉ हाउ इल माई मदर लुक्ड एंड सेंट फॉर द डॉक्टर एट वंस। तो पेगोटी ने टी लाई डेविड के मदर के लिए, एंड उन्होंने देखा कि जो डेविड की मदर थी वो बहुत ही बीमार थी, एंड तुरंत पेगोटी ने डॉक्टर को बुला दिया। When Mr. Chillip, the doctor, and Peggotty took my mother upstairs to her room, Miss Bitsy sat in the living room waiting. So मिस चिलिप द डॉक्टर। सो पेगोटी ने मिस्टर चिलिप को बुलाया, डॉक्टर को बुलाया, एंड पेगोटी ने जो सर्वेंट थी पेगोटी, उन्होंने डेविड के मदर को ऊपर वो रूम में लेके गई,
और जो मिस बिट्से थी यानी कि डेविड की जो आंटी थी वो नीचे लिविंग रूम में इंतजार कर रही थी। आवर्स पास्ट, मिस्टर चिलिप केम डाउनस्टेयर्स। तो बहुत आवर्स पास्ट हो गए। मिस्टर चिलिप मदर को चेक करके यानी कि डेविड के मदर को चेक करके वो नीचे आ गए। ही सॉ मिस बिट्से वॉकिंग अप एंड डाउन द रूम। तो मिस्टर चिलिप ने देखा कि जो मिस बिट्से थी वो टेंशन के मारे अप डाउन रूम में कर रहे थे यानी कि चल रही थी, ऊपर नीचे वो कर रही थी। वेल डॉक्टर, हाउ इज शी आस्क्ड आंट बिट्से। तो जो डेविड की आंटी थी मिस बिट्से, उन्होंने डॉक्टर को पूछा कि अब वो कैसी हैं। मिस कॉपरफील्ड इज क्वाइट एज कंफर्टेबल एज वी कैन एक्सपेक्ट अ यंग मदर टू बी। तो जो डॉक्टर थे उन्होंने मिस बिट्से को कहा कि मिसेस कॉपरफील्ड जो है वो अभी बहुत ही अच्छी है, जैसे एक यंग मदर को होना चाहिए था। यू विल सून बी एबल टू सी हर। आप बहुत जल्दी उसे देख सकते हो। एंड शी, हाउ इज शी, सेड आंट बिट्से। देन बाद में आंट बिट्से ने पूछा कि अब वो कैसी है, यानी कि वो अब वो कैसी। मिस्टर चिलिप डिड नॉट सीम टू अंडरस्टैंड। पर जो डॉक्टर है उन्हें समझ में ही नहीं आया, क्योंकि थोड़ी देर पहले उन्होंने गर्ल के बारे में पूछा, हाउ इज शी। अभी तुरंत वो फिर से और एक गर्ल के बारे में पूछ रही है। तो मिस्टर चिलिप को ये समझ नहीं आया कि वो किस गर्ल के बारे में बात कर रही है। द बेबी, सेड माई आंट, हाउ इज शी। तो आंटी ने कहा यानी कि मिस बिट्से ने कहा कि जो बेबी है वो कैसी है। मैडम, रिटर्न्ड मिस्टर चिलिप, आई थॉट यू न्यू, इट्स अ बॉय। तो मिस्टर चिलिप ने कहा, मैडम मुझे लगा आपको पता होगा कि उन्हें गर्ल नहीं, उन्हें तो बॉय हुआ है। माई आंट डिड नॉट से अ वर्ड। डेविड की आंट ने कुछ भी, एक भी वर्ड नहीं बोला। शी पुट ऑन हर बोनेट एंड वॉक स्ट्रेट आउट ऑफ द हाउस। एंड उन्होंने उनका बोनेट पहना यानी कि जो हैट थी हेयर पे वो पहनी, एंड वो स्ट्रेट घर से बाहर चली गई। शी नेवर कम बैक अगेन। और वो फिर से कभी भी नहीं आई। एंड दैट वॉज हाउ आई, डेविड कॉपरफील्ड, वॉज बॉर्न। और इसी तरीके से डेविड कॉपरफील्ड ये बॉर्न हुए थे। तो ये स्टोरी थी डेविड कॉपरफील्ड की। हम रिवाइज कर लेते हैं। सो डेविड कॉपरफील्ड की जो आंटी थी वो फर्स्ट टाइम उनके मदर से मिलने के लिए आने वाली थी। सो डेविड कॉपरफील्ड की जो आंटी थी उनका बिहेवियर थोड़ा स्ट्रेंज था, वो गुस्से में भी थी। एंड जब जब वो उनकी मदर से मिली, डेविड के मदर से मिली, उन्होंने उनके हेयर्स को देखा और देखने के बाद वो शॉक हो गई और कहा कि तुम तो अभी बच्ची हो। बट फिर उनके मदर को भी समझ में आ गया कि ये उनकी गलती है, क्योंकि वो बहुत ही यंग एज में उन्होंने मैरिज कर ली, एज वेल एज अभी उनके पास ध्यान रखने के लिए भी कोई नहीं है, बिकॉज उनके हस्बैंड की भी डेथ हो चुकी है। पर अब जो मिस बिट्से थी उन्होंने कहा कि तुम्हें गर्ल होगी, राइट, बट तुम्हें गर्ल ही होगी और उस गर्ल का ध्यान मिस बिट्से रखेगी, राइट। एंड उनका जो भी जो भी ब्रॉटअप होगा वो सब अच्छा होना चाहिए, और जो मिस बिट्से थी वो उस गर्ल की बेस्ट फ्रेंड बन के रहेगी, ऐसा मिस बिट्से ने उनकी मदर को कहा। एंड देन वो पूछ रही थी क्या तुम्हें अकाउंट्स आते हैं, घर का तुम देखभाल रख सकती हो। तो जो मदर थी उन्होंने कहा हाँ मैं रख सकती हूँ, क्योंकि जो मिस्टर कॉपरफील्ड थे उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत सिखाया था। एंड थोड़ी ही देर बाद जो मदर थी उनकी तबीयत खराब होने लगी, राइट, वो इल होने लगी। और जब पेटोगी थी तो वो टील आ रही थी, तो टील आते वक्त उन्होंने देखा कि जो मदर थे उनको ठीक नहीं लग रहा है, उनकी जो हेल्थ है वो खराब हो रही है। तब उन्होंने तुरंत डॉक्टर को बुलाया जिनका नाम था मिस्टर चिलिप, राइट। हम रिवाइज कर रहे हैं इसलिए हम शॉर्ट में बता रही हूँ। तो मिस्टर चिलिप ने डेविड की मदर को चेक किया, बहुत आवर्स लगे चेक
किया एंड देन देन वो नीचे आए स्टेयर से एंड उन्होंने देखा कि जो मिस बिट्स है वो बहुत ही टेंशन में है, स्ट्रेस में है। सो जैसे ही डॉक्टर नीचे आए, मिस बिट्से ने उन्हें पूछा कि अब वो कैसी है। मिस्टर फिलिप ने कहा कि अब वो ठीक है। फिर से उन्होंने पूछा कि अब वो जो बेबी गर्ल है वो कैसी है। मिस्टर फिलिप ने कहा शॉक होके कि मुझे लगा तो आपको पता होगा कि उन्हें गर्ल नहीं, उन्हें बॉय हुआ। और वो बॉय कौन थे? डेविड कॉपरफील्ड। और जब मिस बिट्से को पता चला कि उन्हें गर्ल नहीं बॉय हुआ है, तब जो मिस बिट्से थी उन्होंने कोई भी शब्द नहीं बोला, नॉट अ वर्ड एट ऑल, एंड वो अपना बैकपैक यानी कि बोनेट पहन के सीधे घर से बाहर चली गई और फिर कभी भी वापस घर पे नहीं आई। तो ये स्टोरी थी आई वॉज बॉर्न, दैट इज डेविड कॉपरफील्ड वॉज बॉर्न, ये स्टोरी थी। तो थैंक यू।